गुरु, आज गुरु पूर्णिमा है। एक बहुत मुख्य बात आप सबके बीच में मैं रजू करूं। कहा जाता है कि जो ज्योतिष शास्त्र का आश्रय नहीं लेता है, समझो उसका जीवन अंधकारमय हो जाता है। जो ज्योतिष शास्त्र का आश्रय नहीं लेता है, ऐसा नहीं कि फिर संपूर्णतया ज्योतिष के अनुसार ही जिए, थोड़ा आश्रय ले, श्रद्धा रखे, अंधश्रद्धा नहीं। जो ज्योतिष शास्त्र का आश्रय लेता है उसका जीवन अंधकार से मुक्त हो जाता है। वैसे ही जो अपने जीवन में गुरु का आश्रय नहीं लेता ना, उसका जीवन अंधकारमय हो जाता है। इसलिए जीवन में प्रकाश यदि चाहिए तो गुरु के चरणों में समर्पित होना बहुत आवश्यक है। एक ज्योतिष के उदाहरण से भी बातचीत करें। यदि आपकी कुंडली में राहु, केतु, शनि जिसकी भी खराब दशा हो, मगर गुरु उच्च स्थान में होगा तो सारे ग्रह अपने आप सौम्य हो जाएंगे। उसी तरह जो मानव धर्म के अनुसार बातचीत करते हैं वो कहते हैं कि यदि आपका गुरु नीच के स्थान में है तो आप गुरुजनों की, संत महात्माओं की सेवा करें, मंदिर में सेवा करें। उसी के अनुसार यदि आप अपने जीवन में जितनी गुरु भक्ति करेंगे तो आप आपके अलौकिक जगत में और लौकिक जगत में जितने भी खराब ग्रह होंगे वो सारे सौम्य हो जाएंगे और गुरु की कृपा से आपको पूर्ण आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण सुदामा चरित्र में कहते हैं कि जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, जो गृहस्थ धर्म का पालन करे, जो वानप्रस्थ का पालन करे और जो संन्यास धर्म का पालन करे, वो बहुत उत्तम है। परंतु यदि कोई, ऐसा कृष्ण भगवान कहते हैं, यदि कोई गुरु सेवा करता है तो मैं ये चारों वर्णों की जो सेवा है उससे भी मैं अत्यधिक प्रसन्न होता हूं। कृष्ण भगवान को सबसे ज्यादा क्या प्रिय है? सुदामा चरित्र में वो खुद कहते हैं अंत में, सुदामा जी के संवाद के अंत में, कि मैं ब्रह्मचर्य सेवा से नहीं, वानप्रस्थ सेवा से नहीं, गृहस्थ सेवा से नहीं, संन्यास सेवा से नहीं, परंतु गुरु सेवा से जितना प्रसन्न होता हूं और किसी सेवा से अधिक प्रसन्न नहीं होता। तो हमारे जीवन में गुरु सेवा बहुत महत्व की है। मैं अपनी ही बात करूं, एक उदाहरण दूंगा। मैं 10वीं कक्षा में सीबीएसई में अभ्यास कर रहा था और मैंने सोचा था कि मैं आगे कॉमर्स की पढ़ाई करूंगा, कुछ मैनेजमेंट का पढ़ूंगा, फिर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूंगा। उस वक्त मेरे परदादा, उनका शताब्दी महोत्सव था और उस समय कहीं पूरे भारतवर्ष में से कई सारे साधु संत आए थे और उन्होंने बहुत सुंदर मधुरमय आशीर्वचन दिए और वो जिस जगह पर बैठ के आशीर्वचन दे रहे थे वो मेरे परदादा की कुर्सी थी। तब से जाके मुझे घर में किसी ने नहीं बोला कि तुम इस मार्ग को अपनाओ, परंतु वो गुरु के आशीर्वाद मुझे आज फलीभूत हो गए। तो आज मुझे दत्तात्रेय भगवान के चरणों में आने का अवसर मिला और मुझे उनकी सेवा करने का अवसर मिला। तो ये गुरु कृपा है। गुरु कृपा से क्या कुछ नहीं हो सकता है। और हम सायंकाल में श्लोक बोलते हैं दिया जलाते समय, दिया प्रज्वलित करते समय,
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। हम लोग कृष्ण भगवान को जगत गुरु की पदवी देते हैं। कभी प्रश्न हुआ है क्यों कृष्ण भगवान को जगत गुरु हम कहते हैं? ये भी एक बहुत प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए, हमारे शास्त्र में 4 प्रकार के गुण की चर्चा की गई है: सात्विक, राजसिक, तामसिक और गुणातीत, निर्गुण अवस्था। श्रीमद् भागवत जी में भी 4 प्रकरण है। श्रीमद् भगवत गीता में तत्त्वम असि 3 प्रकरण है और अंत में मोक्ष संन्यास योग आता है। 4 विभाजित किए गए हैं। और 70वें अध्याय में भी श्री कृष्ण भगवान 4 गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। तो वसुदेव जी सात्विक थे, इसके लिए कृष्ण भगवान ने उनके घर में जन्म लिया। कर्दम ऋषि जी सात्विक थे, इसलिए कपिल भगवान ने उनके वहां जन्म लिया। श्री व्यास नारायण सात्विक थे, इसलिए सुखदेव जी महाराज सदाशिव भगवान ने उनके वहां जन्म लिया। सात्विक थे इसलिए जन्म लिया भगवान श्री कृष्ण ने। हमें भी चाहिए कि यदि हमारे घर भगवान जन्म ले तो हमें वसुदेव जी की तरह सात्विक रहना पड़ता है। चाणूर और मुष्टिक तामसिक थे, इसलिए उनके साथ भगवान ने मल्ल युद्ध किया। फिर कंस मामा राजसिक थे, इसलिए उनको मन से ही मार दिया, जन्म होने से पहले ही मार दिया। और देवकी जी वो सद्गुरु भगवान के तरह गुणातीत थे, इसलिए भगवान ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया। गोपीजनों को ब्रह्मानुभूति महाराज की आवश्यकता थी, इसलिए उनको ब्रह्मानुभूति कराई, महाराज का अनुभव कराया। अर्जुन जी को ज्ञान की जरूरत थी, उस वक्त रास की जरूरत नहीं थी, उस वक्त ज्ञान की जरूरत थी, इसलिए गीता का गान किया। इसलिए हम कृष्ण भगवान को जगत गुरु की पदवी देते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता जी के महात्म्य में व्यास नारायण कृष्ण भगवान को जगत गुरु की पदवी देते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि समय के अनुसार, संजोग के अनुसार श्री कृष्ण लीला करते हैं। श्री कृष्ण वैसे तो है सद्गुरु जी की तरह गुणातीत। गुणातीत यानी वो नहीं कि जिसमें कोई गुण ना हो, गुणातीत यानी वो कि जो परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार अपना वर्तन करे, वो सही में गुणातीत है। आज गुरु पूर्णिमा है और इस गुरु पूर्णिमा के दिन मैं तो कुछ कह नहीं सकता, जो आशीर्वाद देने होंगे वो सद्गुरु भगवान ही देंगे। मगर मैं आप सभी को एक विनंती करूंगा कि आप सद्गुरु भगवान को और समाज को, समग्र सृष्टि को क्या भेंट दे। यदि प्रसन्न रहना है और दूसरों को प्रसन्न रखना है तो हम समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार वर्तन करें तो सद्गुरु की कृपा आप अपने आप हमारे ऊपर बरसती है।